हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हाल ही में मेरी एक वीडियो पर किसी ने कमेंट किया, अगर राइस इतना बुरा है तो चाइनीज इतने पतले क्यों हैं? और ऑनेस्टली ये एक बहुत वैलिड क्वेश्चन है। मैं खुद ये कमेंट देख के रुक गया, लेकिन मेरे पास इसका एक जवाब है और ये जवाब शायद आपको हैरान कर देगा, क्योंकि असली पिक्चर वो नहीं है जो हम सोचते हैं। आज हम मिथ तोड़ने वाले हैं, डेटा के साथ, साइंस के साथ। एंड तक देखो, क्योंकि ये आपके डाइट के बारे में सोचने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। बहुत से लोग ये मान के चलते हैं कि चाइनीज लोग इटरनली पतले हैं और राइस खाते हैं तो राइस बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन क्या ये सच है? चलिए नंबर्स देखते हैं, क्योंकि नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। शॉकिंग रियलिटी, चाइनीज पतले नहीं रहे, डेटा देखो। पहली बात, चाइनीज उतने पतले नहीं हैं जितना हम सोचते हैं। 1985 से 2015 तक, यानी सिर्फ 30 सालों में बच्चों में ओबेसिटी का एक मैसिव स्पाइक आया है। सिर्फ ओवरवेट नहीं, ओबीस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। चाइना चाइल्डहुड ओबेसिटी 1985 टू 2015, लड़कों में ओबेसिटी इंक्रीज 14 टाइम्स, मतलब 14 गुना। लड़कियों में ओबेसिटी इंक्रीज 11 टाइम्स, मतलब 11 गुना। ग्लोबल ओबेसिटी रैंकिंग, इंडिया के बाद नंबर 2। ये पागलपन है। चाइनीज कभी दुनिया की सबसे पतले पॉपुलेशन में से माने जाते थे और अब वो इंडिया के बाद दूसरे नंबर पे हैं। और ये राइस की वजह से नहीं है, क्योंकि राइस तो वो 1985 में भी खाते थे। तो फिर हुआ क्या? चलिए कंपेयर करते हैं। यहाँ एक सिंपल कंपैरिजन है, चाइनीज अर्ली 90s में क्या खाते थे और अब क्या खा रहे हैं, और ये कंपैरिजन बहुत कुछ एक्सप्लेन कर देता है। चाइना डाइट तब वर्सेस अब। चीज बिफोर एंड आफ्टर। शुगर 1.7 kg पर ईयर, 7.7 kg पर ईयर। वेजिटेबल्स ज्यादा, कम हो गई। फिश एंड सी फूड रेगुलर, कम हो गई। कुकिंग स्टाइल मोस्टली बॉइल्ड, मोस्टली फ्राइड। फर्मेंटेड फूड्स नेटो, मीशो, किमची, बहुत कम हो गई। शुगरी ड्रिंक्स प्रैक्टिकली नहीं, अग्रेसिवली बढ़ रही। देखा, राइस तो तब भी था और अब भी है। जो बदला वो है शुगर, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और लिक्विड कैलोरीज यानी सोडा और शुगरी ड्रिंक्स। यही असली कल्प्रिट है। द हिडन फैक्टर, वेस्टर्न फूड एंड बेवरेज कंपनीज का चाइना में रोल। ये सुनना थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन ये सच है। वेस्टर्न फूड और बेवरेज कंपनीज ने चाइना में साइंस, पब्लिक पॉलिसी और ओबेसिटी को शेप करने में बड़ा हाथ रखा है। अमेरिका में एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड हुआ, सोडा और लिक्विड कैंडी की कंजप्शन नीचे जाने लगी। तो बेवरेज कंपनीज ने क्या किया? उन्होंने अपनी अग्रेसिव मार्केटिंग दूसरे कंट्रीज की तरफ शिफ्ट कर दी, मैक्सिको और खास तौर पर चाइना। रिजल्ट, चाइना में अब ज्यादा शुगर कंज्यूम हो रही है, ज्यादा स्नैकिंग हो रही है और ओबेसिटी नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिब्रेट मार्केट एक्सपेंशन है और इसका नुकसान चाइनीज पब्लिक पे कर रही है अपनी हेल्थ से। डेटा पॉइंट, सोया कंजप्शन चाइना में ड्रामेटिक राइज। 1995 में 14 टन नॉन जीएमओ, अब 70 मिलियन टन मोस्टली जीएमओ एंड इम्पोर्टेड। 70 मिलियन टन और ये ज्यादातर जीएमओ और इम्पोर्टेड है। पहली जैसे नेचुरल नॉन जीएमओ सोई नहीं रही। चाइना दुनिया की आधा पोर्क प्रोड्यूस करता है और इन पिग्स को ये प्रोसेस्ड सोई फीड की जाती है। ये डायरेक्टली फूड चेन में आ रहा है। प्रोसेस्ड जीएमओ सोई और उससे बने प्रोडक्ट्स का ओवर कंजप्शन भी उस ओवरऑल डाइटरी शिफ्ट का एक हिस्सा है जो चाइनीज पॉपुलेशन की हेल्थ बिगाड़ रहा है। द रियल आंसर, राइस नहीं, डाइटरी शिफ्ट है प्रॉब्लम। तो इस सवाल का जवाब, अगर राइस इतना बुरा है तो चाइनीज पतले क्यों हैं? ये है, चाइनीज पतले नहीं रह रहे, वो मोटे हो रहे हैं और रेट टेरिफाइंगली फास्ट है। और ये राइस की वजह से नहीं हो रहा। राइस तब भी था। जो नया आया है वो है शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, फ्राइड फूड, लिक्विड कैलोरीज, प्रोसेस्ड सोय और वेस्टर्न स्नैक कल्चर। यही कॉम्बिनेशन एक ट्रेडिशनली हेल्दी पॉपुलेशन को अनहेल्दी बना रहा है बहुत तेजी से। लेसन क्या है इसका हमारे लिए? ये सिर्फ चाइना की कहानी नहीं है, यही पैटर्न इंडिया में, इंडोनेशिया में, ब्राजील में, हर जगह हो रहा है जहाँ वेस्टर्न फूड इंडस्ट्री एक्सपेंड कर रही है। जब ट्रेडिशनल डाइट गई, ओबेसिटी आई। आज की वीडियो से याद रखने वाली चीजें, राइस प्रॉब्लम नहीं अलोन, शुगर और रिफाइंड कार्ब्स असली विलन, ट्रेडिशनल डाइट इक्वल पतले लोग, लिक्विड कैलोरीज साइलेंट वेट गेनर, फूड इंडस्ट्री मार्केटिंग बीवेयर करो, फर्मेंटेड फूड्स प्लस वेजिटेबल्स वापस लाओ। तो दोस्तों, अब आप जानते हो चाइनीज थिन इसलिए नहीं है क्योंकि राइस मैजिक है, और अब वो थिन रह भी नहीं रहे क्योंकि उनकी डाइट वेस्टर्नाइज हो गई है। लेसन क्लियर है, जो चीज आपकी ट्रेडिशनल डाइट में थी, वेजिटेबल्स, फर्मेंटेड फूड्स, फिश, बॉइल्ड खाना, वो चीजें एक्चुअली प्रोटेक्ट करती थी। जब वो गई, प्रॉब्लम शुरू हुई। और ये लेसन हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी या माइंड ब्लोइंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, क्या आप राइस खाते हो और क्या अब आप उसे अलग नजरिए से देखोगे? मेक इट अ ग्रेट डे।